अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Oppo A53 को। ये 28,000 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन अगर हम बात करें इसके डिस्काउंटेड प्राइस की तो मुझे ये 25,300 रुपये का पड़ा है। अब आप भी अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको भी तकरीबन 25,300 या 25,500 या मुमकिन है कि इससे भी अच्छे रेट में आपको मिल सकता है। ये 4GB रैम और 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और ये इस प्राइस रेंज में पहला फ़ोन है जिसमें हमें इस प्राइस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है स्क्रीन के अंदर। तो अनबॉक्स करते हैं ओप्पो के इस A53 को और देखते हैं कि किस तरह का ये फ़ोन है और ये 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी किस तरह की है। जो दोस्तों ये हमारे पास बॉक्स Oppo A53 का 4GB रैम और 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा। कुछ इनिशियल जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे बताया कि 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हमें मिलता है, 18 वाट की फास्ट चार्ज मिलती है और 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी हमें मिलती है और 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी हमें मिल जाता है। तो इसको जो है मैं इसकी जो सील है इनको मैं ब्रेक करता हूँ। दोस्तों जो आज की अनबॉक्सिंग है ये क्विक अनबॉक्सिंग होगी क्योंकि यहाँ पे मैं इस फ़ोन का आपको आज एक क्विक रिव्यू भी देने वाला हूँ, तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं अनबॉक्सिंग के हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा। बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है हमारा ये फ़ोन और ये इस पैकिंग में है। ये मैं बाहर निकालता हूँ इससे। ब्लू कलर है दोस्तों ये, और कुछ इस तरह का ब्लू कलर, ऊपर सिल्वर कलर है, नीचे फिर ये ब्लू हो जाता है आते आते। इसके ये जो स्टिकर है मैं ज़रा इसको भी रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का है, फिनिशिंग अच्छी है और फर्स्ट इंप्रेशन फ़ोन के डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। गुड लुकिंग फ़ोन है, सैमसंग की तरह के कैमरा डिज़ाइन यहाँ पे हमें दिया गया है। तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ और पावर ऑन करने के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रोटेक्टर है, स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो हमें प्री अप्लाइड मिलता है। इसको मैं एक तरफ रखता हूं जब तक ये पावर ऑन होता है और मज़ीद जो बॉक्स कंटेंट हैं उनको हम ज़रा एक नज़र डालते हैं। ये सिम इजेक्टिंग टूल हमें यहाँ पे दिया गया है और दोस्तों यहाँ हमारे पास ये एक बैक कवर वाइट सिलिकन बिल्कुल, और ये कुछ पेपर वर्क और वारंटी डिटेल्स वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक बड़ा सा ओप्पो का चार्जर, हमेशा ही हमें एक बड़ा चार्जर देखने को मिलता है ओप्पो के फ़ोन्स के साथ, और ये है हमारे पास 18 वाट का फास्ट चार्जर, यानी 18 वाट की चार्ज को भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन, और उसके साथ हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। इसी तरह ये टाइप C केबल है डेफिनेटली फ़ोन को चार्ज करने के लिए और डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये बॉक्स कंटेंट इनको मैं एक तरफ रखता हूँ। फ़ोन पावर ऑन हो गया है और इसको मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। ColorOS 7 गेट स्टार्टेड। चलिए जी, फ़ोन दोस्तों हमारा सेटअप हो गया है और इनिशियल जो मेरे जो इंप्रेशंस इस फ़ोन को लेके वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हैंडी फ़ोन फील होता है और ओप्पो के जितने भी फ़ोन्स हैं उनमें जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैक पे हमें ये सैमसंग की तरह की कुछ कैमरा प्लेसमेंट मिलती है। 3 कैमराज हैं और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको क्विकली बताऊं तो इसमें जो दोस्तों मेन कैमरा सेंसर है हमारे पास वो 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है और ये 25 mm वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल का सेकेंड जो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो लेंस है और जो तीसरा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ पे इन कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रंट में हमें पंच होल कैमरा मिलता है, इन स्क्रीन कैमरा हमें मिलता है और ये जो सेल्फी कैमरा है ये 216 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का लेंस है। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी मिल जाती है। अच्छा, एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ इस फ़ोन के बारे में, और डेफिनेटली वो आप जानते भी हैं कि ये पहला फ़ोन है जिसकी जो स्क्रीन है वो हमें 90 हर्ट्ज़ की मिलती है इस प्राइस रेंज के अंदर। और ये जो एजाज़ है ये ओप्पो को इससे पहले भी रियलमी की अगर हम बात करती हैं Realme 6 की, तो वहाँ पे इसको ओप्पो को ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ पे जो स्क्रीन थी वो 90 हर्ट्ज़ की मिलती थी। तो ये 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त ऑटो हुआ है, मैं इसको 90 हर्ट्ज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे हर जगह पर जो है ना इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस मिले। वैसे इसको अगर आप ऑटो रख लेंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ आपको 90 हर्ट्ज़ की ज़रूरत होगी फ़ोन आपको वहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देगा। जहाँ पे 60 हर्ट्ज़ की ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इससे आपका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत अच्छा होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अबाउट फ़ोन में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जनाब Oppo A53 ColorOS वर्जन 7.0, एंड्रॉयड वर्जन 10, 4GB की रैम, Qualcomm Snapdragon 4250 का जो चिपसेट है वो हमें मिलता है, 64GB
बिल्ट इन स्टोरेज है जिसमें से 49.2 GB अवेलेबल है। और बस यही कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। डिस्प्ले के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमें 6.5 इंच के एक IPS LCD पैनल मिलता है जो कि 720 रेजोल्यूशन यानी 720x1600 पिक्सल के साथ मिलता है। और ये 20:9 रेशो की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो ये हमें मिल जाता है। 270 PPI डेंसिटी हमें यहाँ पे मिलती है। और ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड भी है। तो इस तरह की ये हमें स्क्रीन मिल जाती है। ओवरऑल अगर रेशो की बात करें तो नीचे के जो चिन है यहाँ पे जो रेशो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी हम साइड बेजल्स और ऊपर टॉप की बात करें तो यहाँ पे बेजल्स काफ़ी बेहतर हैं। और इसके अलावा दोस्तों 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी हमें इस फ़ोन के अंदर मिलती है और जिसको आप 18 वॉट से साथ चार्ज कर सकते हो। और 18 वॉट का चार्जर भी आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाता है। अभी मैं करने जा रहा हूँ जनाब फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड। ये फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बैक पे हमें मिलता है, इसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है दोस्तों और हमेशा की तरह यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत क्विकली हो रही है और बहुत एक्यूरेटली ये फिंगर को जो है वो रजिस्टर कर रहा है। डन। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। और अब हम आएंगे फेस अनलॉक पे। एड फेस, फेस भी रजिस्टर कर लिया है इसने। अच्छा, सबसे पहले जो हम फिंगरप्रिंट है इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक। अरे वाह, फिंगर प्लेस्ड की और ये अनलॉक बहुत क्विक है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह फेस को देख लेते हैं। ये पावर बटन दबाया और अनलॉक, ये पावर बटन दबाया और ये अनलॉक। दोनों ही चीज़ें इसकी बहुत अच्छी काम कर रही हैं, चाहे हम बात करें फेस अनलॉक की या हम बात करें फिंगरप्रिंट की। दोनों ही फीचर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक नज़र डालेंगे इसके कैमरा इंटरफेस के ऊपर। और कैमरा इंटरफेस में अगर ऊपर देखें तो हमें ये फ्लैश लाइट, HDR और ये कुछ हमारे पास डिजिटल कलर ऑन मिल जाता है। और यहाँ हमारे पास फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद हमें फ्रेम हम सेट कर सकते हैं, टाइमर। और सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन पे जाएं तो 1080p और 720p दो ही रेजोल्यूशन है, वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमें ये वीडियो मिल जाता है। वीडियो में आप इसको 2x और 5x तक जूम कर सकते हैं। इसको ये 1x, 2x और 5x इस तरह करके आप जूम कर सकते हैं। फ़ोटो में आते हैं तो फ़ोटो में भी आपको इसी तरह 5x तक का जूम मिल जाता है। पोर्ट्रेट में आते हैं तो पोर्ट्रेट डेफिनेटली बैकग्राउंड को ब्लर करने में काम देगा। और उसके बाद मोर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्रो, स्टिकर, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट और पैनोरामा मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के कुछ कैमरा इंटरफेस हमें मिलता है। सेल्फ़ी के जो कैमरा इंटरफेस है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो का जो बटन है, इसके अलावा फ़ोटो, पोर्ट्रेट के लिए डेडिकेटेड। और मोर में जाते हैं तो आपको पैनोरामा, टाइम लैप्स और स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको सेल्फ़ी कैमरा जो उसका दिया गया है। दोस्तों ये है हमारे पास Oppo A53। जो दोस्तों आपने देखी Oppo A53 की अनबॉक्सिंग। जो इनिशियल इसका रिव्यू है, आप इसको एक क्विक रिव्यू भी कह सकते हैं, इनिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको दूं तो इस प्राइस रेंज में आपको Oppo स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दे रहा है। अब अगर हम स्नैपड्रैगन 460 को देखें और इस प्राइस को देखें तो ये मतलब है कि महंगा लगता है। लेकिन इसके अंदर कुछ और फीचर्स हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है विद 18 वॉट की फास्ट चार्ज एंड विद 18 वॉट के फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर आपको इस प्राइस रेंज में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब ये जो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है ये आपको 60 हर्ट्ज़ के मुकाबले में अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फ़र्क मिलेगा। तो इस लिहाज से हम इसका जो चिपसेट है अगर उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो वो दोस्त हमारे जो गेमिंग के लिए कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर तो उनके लिए फिर बाकी दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन जो गेमिंग स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए नहीं, बस चाहते हैं कि एक डिसेंट हमें परफॉर्मेंस मिले और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है तो ये भी आपको परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर बनाएगी, मतलब जो यूजुअल परफॉर्मेंस होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 GB की रैम, 64 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। लाइट फ़ोन है, बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब है कि हैवी नहीं है। कैमरा परफॉर्मेंस जो है उसके सैंपल्स अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। इसका एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी हम करेंगे, वहाँ पे आपको मज़ीद इसके कैमरास के बारे में पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन कंसिडर किया जा सकता है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट
और 18 वॉट की फास्ट चार्ज को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। आप लोग इस फोन के बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और इस फोन की इस अनबॉक्सिंग वीडियो के अलावा और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फौरी तौर पे दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके डिटेल कैमरा रिव्यू आएगी, क्योंकि वो कैमरा रिव्यू का आप लोगों की तरफ से पहले ही बहुत ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं इस फोन के लिए, और इसके एक डिटेल्ड रिव्यू आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस फोन के ए से लेकर जेड तक तमाम फीचर्स और तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कि किस तरह काम करते हैं और क्या ये इस प्राइस टैग में एक अच्छा फोन है या नहीं है, वो इस डिटेल रिव्यू वीडियो में हम डिसाइड करेंगे। आप लोगों की जो भी राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले नए फोन की अनबॉक्सिंग और दीगर वीडियोस देखने के लिए। वीडियो के एंड में इस फोन के कैमरा सैंपल्स में आपसे शेयर करूंगा, वो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।